Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we will discuss on the most important topic that is moments. ये स्टैटिस्टिक का है पार्ट जो कि हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 9 के अंडर यूसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोमेंट्स होता क्या है, तो इसको जानने के लिए आपको इसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इफ x1 x2 डॉट 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 xn आर दी n वैल्यूज। ठीक है, तो ये कुछ n वैल्यूज के नंबर हैं जो कि किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, x वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको अगर हम डिफाइन करें एक फॉर्म में, मतलब मीन के फॉर्म में अगर इनको डिफाइन करें तो ये किस तरीके से बन के आएगा, x1 टू द पावर r, x2 टू द पावर r डॉट 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 एक्स एन टू द पावर r अपॉन n। तो इस तरीके से ये इसका कुछ फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तरीके से मीन का फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे x की पावर r की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है, मतलब आपका नंबर होगा तो उसकी पावर चढ़ेगा। ठीक है, तो फाइनली आपका ये फॉर्मूला बन के आता है किसका, x टू द पावर r बार का। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज आरएथ मूवमेंट। ठीक है, आरएथ मूवमेंट बोला जाता है। द फर्स्ट मूवमेंट विथ r1 इज द अरिथमेटिक मीन। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे r की पावर 1 लगा दें तो वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, तो वो उसका जब हम मीन लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको क्या निकाल के देगा, अरिथमेटिक मीन देगा। सो द rth मूवमेंट अबाउट द मीन इज डिफाइंड एज mr। ठीक है, अब अगर हम मूवमेंट बात करें तो आरएथ मूवमेंट अबाउट द मीन, वहां पे सिर्फ मूवमेंट की बात किया था, यहाँ पे अबाउट द मीन की बात की है। तो मीन अबाउट द मीन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। हर वैल्यू का डेविएशन निकाल के उसकी पावर करो और फिर अपॉन एन करो। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ये जनरेट होके आएगा। इतना समझ में आ गया। और इसमें भी अगर आप इफ r इक्वल टू 1 लेते हो और m इक्वल टू m1 जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब r इक्वल टू 2 लगे तो m2 की वैल्यू s स्क्वायर हो जाएगी। s स्क्वायर का मतलब है कि स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, जो कि वेरिएंस होता है। ठीक है, द rth मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन भी होता है। तो अबाउट द ओरिजिन मतलब अगर आपका ग्राफ है तो उसमें ग्राफ में आप ओरिजिन को अगर a मान के चलो, ठीक है, तो ए मान के चलो तो उसका ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, उसका ये फॉर्मूला बनेगा, लेकिन इसमें क्या जो फॉर्मूला में चेंजेस आएगा वो ये आएगा कि इसमें ये डेविएशन लिखा जाएगा, डेविएशन की पावर आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये डेविएशन की पावर टू दी आर हो गया, तो ये उसकी वैल्यू बन के आया। ठीक है, तो इतना तो आपको फॉर्मूला में समझ में आ रहा है कि डिफरेंसेस क्या है। अगर नॉर्मल मूवमेंट लेते हैं तो आपका डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप अबाउट द मीन लेते हो तो इस फॉर्म में लिखा जाता है, और अबाउट द ओरिजिन लेते हो तो डेविएशन के फॉर्म में आप लिखते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसको एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक बार समझा देते हैं। तो फर्स्ट, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज टेलिंग दैट फाइंड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड and fourth movement of the set 2 3 7 8 10. Okay, so in this question what we have to do, अगर इसमें इन्होंने बोला कि सिंपल मूवमेंट निकालना है, तो सिंपल मूवमेंट निकालने का मीनिंग क्या है कि आप उनको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 रखूंगा, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 8 की पावर 1, 10 की पावर 1, तो 30/5 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये फर्स्ट मूवमेंट था। सेकेंड मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड मूवमेंट में क्या होगा कि आपका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना कि नंबर की पावर पे फिर डिवाइड करके अपॉन n किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे आपको 45.2 मिल रहा है। जब थर्ड मूवमेंट की बात करूंगा तो उसी तरीके से 378 मिलेगा। और फोर्थ मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3318.8। यहाँ पे देखो पावर का चेंजेस है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे पावर का चेंजेस है। सिर्फ वेरिएबल्स के पावर्स को लेके अपॉन एन करके हम मोमेंट निकालते हैं। आया समझ में इतना? आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन फॉर द सेट ऑफ नंबर्स। ये क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको मीन, अबाउट द मीन निकालना। तो मीन जब बोला जाता है तो आप इसमें क्या करना होता है कि आपको पहले वैल्यूज को मीन से माइनस करना होता है, मतलब डेविएशन निकालना होता है। एक तरीके से डेविएशन, डेविएशन अबाउट मीन।
एक तरीके से आप डेविएशन निकाल रहे हो अबाउट मीन। तो डेविएशन निकालने के बाद आपका क्या आएगा, 2 - 6, 3 - 6, 7 - 6, 8 - 6, 10 - 6 करके आपका ये 0 आ गया। तो फर्स्ट मीन जो होता है, मूवमेंट होता है अबाउट द मीन, वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अबाउट द मीन बता रहा हूँ, अबाउट द मीन जब आप लेते हो पहला डेविएशन, पहला मूवमेंट, तो वो हमेशा इक्वल टू 0 होता है। तो मीन डेविएशन हमेशा इक्वल टू 0 होता है, और उस समय में मूवमेंट वन, फर्स्ट मूवमेंट को कंसिडर किया जाता है अबाउट द मीन इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड मूवमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो ये सारे सेकंड मूवमेंट है, तो ये जो वैल्यू है ये वेरिएंस देगा। अब वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड, आई होप कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होगा, तो उसकी स्क्वायरिंग जब करोगे तो आपको वेरिएंस निकाल के देगा। तो सेकंड मीन जो है वो आपको वेरिएंस निकाल के देता है। ठीक है, यहाँ पे आपने नंबर यूज किया और उसका मीन से माइनस किया और फिर ये फॉर्मूला निकाला। ठीक है, फिर अगर थर्ड मूवमेंट की बात करें तो उसी तरीके से आगे वो बढ़ेगा। ठीक है, क्यूब डेविएशंस के क्यूब ऐड होंगे और अपॉन में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करोगे, तो इसमें -3.6 फोर्थ का ये रहा। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो पैटर्न आप समझ लो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मूवमेंट को अबाउट द मीन कैसे निकाला जाता है, इसका पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, अबाउट द ओरिजिन में क्या करेंगे कि हमको x4 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो x4 क्योंकि ओरिजिन दिया है 4, ठीक है, तो 4 ओरिजिन दिया है तो अबाउट 4 ही बोला जाएगा। तो हर वेरिएबल का डेविएशन हम अबाउट दी 4 करेंगे। देखो डेविएशन का मीनिंग ही समझ लो कि ओरिजिन से माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू 2 आया, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 13.2, यहाँ पे आ रहा है 9.6 थर्ड मूवमेंट में। तो इतना समझ में आ रहा है, तीन डिफरेंसेस मैंने दिखाया, तीन एग्जांपल बताया। ठीक है, नॉर्मल मूवमेंट दिखाया, अबाउट द मीन दिखाया और अबाउट द ओरिजिन दिखाया। आप ये ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है इन इस तरीके के फॉर्मूले, तो आपको तीन चार चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड मूवमेंट अबाउट द मीन जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। ये स्टेटमेंट भी आपको याद करना है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है और आपको ये चीज अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो आप गलत करोगे एग्जाम में। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज करते हुए कुछ फॉर्मूले भी बनाए गए हैं, तो ये फॉर्मूले भी हमको याद करने हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि ये तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये तीनों भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मूवमेंट्स के। तो मूवमेंट्स के बारे में अगर आप जान रहे हो तो इन फॉर्मूलास को भी ऑलवेज याद कर लो। तो ये क्या बोलता है कि नॉर्मल जो सेकंड मूवमेंट होता है वो क्या होता है, मूवमेंट अबाउट द मीन माइनस मूवमेंट अबाउट द मूवमेंट सेकंड। सेकंड मूवमेंट जो होता है, सेकंड नॉर्मल सेकंड मूवमेंट जो होता है वो सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन माइनस सेकंड मूवमेंट फर्स्ट मूवमेंट का स्क्वायर होता है अबाउट द मीन में। तो मेरा जो आया था m2 दैट इज इक्वल टू 13.2 आया था जो, और मूवमेंट अबाउट द मीन फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन जो था वो 2 आया था, तो उसका स्क्वायर लेके मैंने 9.2 निकाला, जो कि मूवमेंट 2 के बराबर है। ठीक है, जो कि मूवमेंट 2 के बराबर है। आप क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो को फ्लैश करके पीछे आप देख सकते हो कि सेम है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये लगभग सेम वैल्यूज ही निकाल के देगा। ये भी हमने पढ़ रखा है, मूवमेंट 3 जो हमने निकाला था उसको हमने कैसे किया, मूवमेंट 3 अबाउट द मीन -3 मूवमेंट 1 अबाउट द मीन इंटू मूवमेंट 2 अबाउट द मीन प्लस 2 मूवमेंट 1 अबाउट द मीन की क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे तो -3.6 आएगा। और मूवमेंट अबाउट द 4 जो है वो क्या है कि मूवमेंट अबाउट द मीन डैश और -4 मूवमेंट अबाउट द मीन 1 मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट इंटू थर्ड मूवमेंट प्लस 6 अबाउट द मीन फर्स्ट मूवमेंट का स्क्वायर सेकेंड मूवमेंट -3 मीन मूवमेंट टू द पावर 4। ठीक है, इस तरीके से वो निकाल रहा है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज याद करना है बेसिकली, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, इन वैल्यूज को आप समझ लो कि ये है क्या। अब देखो जब भी मैं m डैश बोलता हूं तो ये क्या है, मूवमेंट अबाउट द मीन है, मूवमेंट अबाउट द मीन है। ठीक है, और मैं खाली बोलूं तो ये खाली मूवमेंट है। ठीक है, मीन में क्या कर रहे हो, डेविएशन कर रहे हो।
इसमें सीधा xj ऐड कर रहे हो, तो फर्क है ना, तो फर्क है, इतना ही समझ में आ रहा है। तो 1 बोलूंगा तो 1 होगा, 2 बोलूंगा तो 2 होगा, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो इसकी जो वैल्यू बन के आ रही है वो 122 बन के आ रही है, जो कि मोमेंट अबाउट दी 4 के बराबर है। तो ये टेक्निकल फॉर्मूला भी आपको याद करना है। आई होप कि आपको मोमेंट का जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएं तो आप डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और बाकी तो एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, तो सो टू बी रेडी फॉर द एग्जाम वेरी सून। ठीक है, एग्जाम नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो आप सब तैयार रहिए और ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।